तो चलिए बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन का लुईस स्ट्रक्चर। हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव एंड निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 3 हाइड्रोजन्स है और एक हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ओनली 1, प्लस ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 होते हैं। अब देखो बात आती है चार्ज की, तो प्लस रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो पॉजिटिव जहाँ पर भी आता है तो आपको नेगेटिव करना होता है। आप शॉर्टकट में भी समझ सकते हो कि जब भी आपके पास चार्ज प्लस है तो आपको उतना माइनस करना होता है। जैसे प्लस है, +1 है, ठीक है। ओनली प्लस का क्या मतलब है? +1 चार्ज है तो आपको -1 इलेक्ट्रॉन करना होगा, क्योंकि प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर -1 होता तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को प्लस कर देते। तो यहाँ पर ये ऑपोजिट चलते हैं। इस तरह से भी आप इसे लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 3 - 1 2, 6 + 2 8। तो यहाँ पर 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए जिनको आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम ऑब्वियसली कौन सा होता है? विच इज़ लेस इन नंबर। ऑक्सीजन को सेंटर में रख देते हैं, साथ ही 3 हाइड्रोजन इस तरह से इस पर लगा देंगे, ठीक है। और जो हाइड्रोजन होते हैं हमने क्या करना होता है? आउटर जो भी एटम्स है उनका हमने ऑक्टेट या फिर हाइड्रोजन है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करवाना होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है? यहाँ पर है आपके पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट क्या कंप्लीट है? 1 2, ठीक है। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है 1 2, ये भी कंप्लीट है, इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ठीक है। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 1 2 3 4 5 6 है, और साथ में देखो 8, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स आपने एडजस्ट करवा दिए, तो रिमेनिंग रह गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर कहाँ आते हैं? सेंट्रल एटम पे आते हैं, ठीक है। तो ये है आपका हाइड्रोनियम आयन का हमने इस तरह से स्ट्रक्चर बना दिया। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, तो फॉर्मल चार्ज भी ज़रा निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जितने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से जिसका फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो जिस एटम का, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले आपको माइनस करना होता है जितने भी डॉट्स उस पर लगे हैं, माइनस जितने भी उस पर बॉन्ड्स है, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैसे आप निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं 6, और इस पर कितने डॉट्स है? 2 डॉट्स है। माइनस बॉन्ड्स कितने ये बना रहा है ऑक्सीजन? 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो फॉर्मल चार्ज आ जाता है +1। तो ये जो प्लस चार्ज है वो एक्चुअली किसके ऊपर चार्ज है? ऑक्सीजन के ऊपर। अगर आप हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें कोई भी डॉट नहीं है, और इसमें कितने बॉन्ड्स है? 1 ही है, तो इस तरह से इनका फॉर्मल चार्ज 0 आ जाता है, ठीक है। तो हम कैसे रिपोर्ट करते हैं? लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 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 ठीक है। और यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ जो गलती होती है बच्चों से वो क्या होता है? स्ट्रक्चर तो बना लेते हो, लोन पेयर मिस कर देते हो। तो हमेशा लुईस स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो आपको जो लोन पेयर होते हैं उन्हें मिस नहीं करना है, उन्हें लगा के रिपोर्ट करना है। तो होल ब्रैकेट करके पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगाना है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे मॉलिक्यूल का नेट चार्ज है, ठीक है। तो लुईस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज दिस।